बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेगुलर स्पेस। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स space x is said to be a regular space if for any closed set A and any point x not in A. There are open sets U and V such that x belongs to U, जो क्लोज्ड सेट है वो सबसेट हो V का, एंड U और V जो हैं इनका जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी सेट हो। अगर ये हमारे पास स्पेस x है तो हम कोई भी क्लोज्ड सेट पिक करें और एक ऐसा पॉइंट जो उस सेट में ना हो, तो उनके लिए हमें दो ओपन सेट मिलने चाहिए कि x जो पॉइंट a में नहीं था वो u में होना चाहिए और जो सेट a है वो v का सबसेट होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट है u, ये सेट है u और x इसका एक एलिमेंट है, तो हमने क्लोज्ड सेट पिक किया A और हमने x कंसिडर किया जो A में नहीं था, तो एक सेट हमें V मिलना चाहिए जो A को कंटेन करता हो। A क्या है? A हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है। इफ़ फॉर एनी क्लोज्ड सेट A एंड एनी पॉइंट नॉट इन A, हमारे पास दो ओपन सेट होने चाहिए U एंड V सच डैट x बिलोंग्स टू U एंड A जो है वो V का सबसेट हो और U और V जो हैं ये दोनों डिसजॉइंट सेट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेट कंसिडर करें A, B एंड C और स्पेस कंसिडर करें एम्प्टी सेट सिंगलटन A, B, C एंड X। अब इस स्पेस में हमारे पास जो क्लोज्ड सेट हैं वो फाई क्लोज है, x जो है वो भी क्लोज है, इसका अगर कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो b, c है वो भी क्लोज है और इसका कंप्लीमेंट a है। तो ये हमारे पास टोटल सेट हैं जो इस स्पेस में क्लोज हैं। हमने क्या करना है कि हमने कहा फॉर एनी क्लोज्ड सेट, अगर मैं सिंगलटन a पिक करूं और एक पॉइंट पिक कर लूं b जो a में नहीं है, तो मुझे दो ओपन सेट मिलने चाहिए u एंड v कि जो b है वो u में हो, b जो है वो u में हो और जो सिंगलटन a है वो v का सबसेट हो। अब सिंगलटन a जो है वो ओपन है तो हम ये कह सकते हैं a जो है वो a का ही सबसेट है। सिमिलरली हम दूसरा सेट पिक कर लें तो उसमें उस केस में अगर हम b, c पिक करें तो a जो है वो इस सेट में नहीं है, तो मुझे एक u मिल जाएगा सिंगलटन a बिलोंग्स टू u एंड v मिल जाएगा b, c जो इस सेट को कंटेन करता है। अगर हम सेट x को पिक करें तो इस केस में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो x में ना हो, क्योंकि x में तो सारे एलिमेंट्स ही हैं, तो ये ट्रिवियली ट्रू है। अगर फाई को कंसिडर करें तो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेस जो है ये रेगुलर स्पेस है। लेकिन अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो ये स्पेस T1 स्पेस नहीं है, ना ही T2 स्पेस है, ना ही ये T1 है ना ही ये
T2 है। T1 स्पेस में हमें पता है कि हर सिंगलटन सेट क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंगलटन C की बात करें तो वो क्लोज नहीं है, उसका कंप्लीमेंट जो आएगा वो A, B है, जो कि यहाँ पर ओपन नहीं है। तो ये स्पेस रेगुलर स्पेस तो है लेकिन T1 स्पेस नहीं है। अगर हम इनडिस्क्रीट स्पेस की बात करें तो ये स्पेस रेगुलर है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी क्लोज्ड सेट नहीं है और ना ही कोई ऐसा पॉइंट है जो ए उस सेट में ना हो। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्लोज्ड सेट ए नहीं है जिसमें हम कोई पॉइंट कंसीडर करें और उसमें ना हो, क्योंकि यहाँ दो क्लोज्ड सेट हैं, एक फाई है और एक एक्स है। फाई तो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, अगर एक्स की बात करें तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक्स में हैं। तो हमें यहाँ ऐसा क्लोज्ड सेट नहीं मिल रहा ए, और ना ही ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो ए में ना हो। तो ये ट्रिवियली हमारे पास रेगुलर स्पेस है। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये स्पेस जो है हमारे पास ये T2 स्पेस भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर स्पेस जो है वो T2 स्पेस हो। नेक्स्ट है हमारे पास T3 स्पेस। A T3 space is a regular T1 स्पेस। मतलब कि T3 स्पेस एक ऐसी स्पेस है कि जो रेगुलर भी है और T1 भी है। A T3 स्पेस इज़ अ रेगुलर T1 स्पेस। अगर एक हमारे पास स्पेस T1 है, अगर वो रेगुलर भी है तो फिर वो T3 स्पेस है, जिसका मतलब ये है कि हर T3 स्पेस जो है, एवरी T3 स्पेस इज़ अ T1 स्पेस। और हमें पता है कि T1 स्पेस जो है वो T0 भी है, तो T3 जो है वो T0 भी है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि हर T3 स्पेस जो है, T3 स्पेस, एवरी T3 स्पेस इज़ T2। हर T3 जो है वो T2 है। अब हमें गिवन क्या है कि स्पेस T3 है। अगर स्पेस T3 है तो फिर वो T1 है। अगर T1 है तो हमें ये पता है कि T1 स्पेस में हर सिंगलटन सेट क्लोज होता है। लेट ए बी बिलोंग्स टू एक्स। एक्स हमारे पास कोई T3 स्पेस है और A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब क्योंकि स्पेस T3 है तो वो T1 है। अगर T1 है तो हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज होगा। सिंस ईच सिंगलटन X इज़ क्लोज्ड इन X। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंगलटन A है वो क्लोज भी है और B को कंटेन नहीं करता। सिंगलटन A जो है ये क्लोज है, ठीक है, और B को कंटेन नहीं करता। अब T3 स्पेस है तो ये रेगुलर भी है और T1 भी है। अब हम रेगुलर की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि X रेगुलर है। X इज़ रेगुलर implies there exist open sets U and V। अब हमने कहा कि हमने ये एक सेट कंसीडर किया जो क्लोज है और ये पॉइंट कंसीडर किया जो उस सेट में नहीं है। तो बाय रेगुलरिटी हमारे पास दो ओपन सेट होंगे U एंड V के B जो है वो U में हो और जो सिंगलटन A है वो किस में हो, V में, और U एंड V जो है ये इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। इसका मतलब क्या है, विच इम्प्लाइज B बिलोंग्स टू U, A बिलोंग्स टू V एंड U इंटरसेक्शन V जो है ये एम्प्टी सेट है। और ये हमारे पास T2 स्पेस की डेफिनेशन है। हर दो पॉइंट्स के लिए ऐसे ओपन सेट मिल जाएंगे कि B U में है, A V में है और उनका इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी सेट है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो स्पेस है वो T2 स्पेस है, तो हर T3 स्पेस जो है वो T2 स्पेस है। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स आर इक्विवेलेंट। ए क्या है? ए स्टेटमेंट है एक्स इज़ रेगुलर फॉर एनी ओपन सेट यू इन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। देयर इज़ एन ओपन सेट वी कंटेनिंग एक्स सच डैट एक्स जो है वो वी के क्लोजर का एक एलिमेंट हो और जो क्लोजर ऑफ वी है वो सबसेट हो यू का। फॉर एनी ओपन सेट यू इन एक्स, और एक्स यू में है, हमें एक ओपन सेट वी मिल जाएगा सच डैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ वी एंड वी का जो क्लोजर है वो यू का सबसेट है। और स्टेटमेंट सी है कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ अ लोकल नेबरहुड बेस कंसिस्टिंग ऑफ क्लोज्ड सेट्स। नेबरहुड बेस यानी जिसे हमने बेस एट अ पॉइंट भी कहा था, तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए नेबरहुड बेस होगी जिसमें हमारे पास क्लोज्ड सेट होंगे। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि x बिलोंग्स टू ओपन सेट है और वो सबसेट है n का, तो हमने कहा था n x का नेबरहुड है। अगर n ओपन था तो हमने कहा ये ओपन नेबरहुड है, अगर n क्लोज होगा तो हम कहेंगे ये इसका क्लोज्ड नेबरहुड है। हम प्रूव करेंगे कि अगर x रेगुलर है तो ये स्टेटमेंट होल्ड करती है। तो हमारे पास प्रूफ क्या होगा? हम सपोज करेंगे कि x जो है वो रेगुलर है, a इम्प्लाइज b, मतलब x जो है वो रेगुलर है। अगर x रेगुलर है तो फिर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सपोज दैट x इज़ रेगुलर। अगर x रेगुलर है, हम कोई भी क्लोज्ड सेट पिक करें और एक ऐसा एलिमेंट जो उस सेट में ना हो, तो हमें डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे। लेट u जो है ये हमारे पास एक ओपन सेट है एंड x बिलोंग्स टू u। अगर हम देखें ये हमारे पास स्पेस है x, ये एलिमेंट x था और ये u है। देन अगर u ओपन है तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? क्लोज। ये पोर्शन सारा उसका कंप्लीमेंट है और x जो है उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। देन x डिफरेंस u इज अ क्लोज्ड सेट विच डज नॉट कंटेन x। अब क्योंकि x रेगुलर है, अगर x रेगुलर है हमें एक क्लोज्ड सेट मिल गया जो x को कंटेन नहीं करता, तो फिर हमें दो ओपन सेट मिलने चाहिए। बाय रेगुलरिटी प्रॉपर्टी ऑफ x देयर आर ओपन सेट्स v एंड v1 सच डैट x जो है, अब क्योंकि x इस क्लोज्ड सेट में नहीं है, x इज़ क्लोज्ड सेट में नहीं है, तो फिर हमारे पास ये जो ओपन सेट हैं डिसजॉइंट ओपन सेट, इनमें से किसी एक ओपन सेट में x है और ये क्लोज्ड सेट दूसरे ओपन सेट का सबसेट है। x बिलोंग्स टू v एंड x डिफरेंस u जो है ये हमारे पास सबसेट होगा v1 का एंड v इंटरसेक्शन v1 जो है ये एम्प्टी सेट है। हमने प्रूव ये करना है कि v का जो क्लोजर है वो u का सबसेट है। अब अगर हम बात करें v1 की, अगर ये सेट है हमारे पास v1, इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास पोर्शन आएगा। तो x डिफरेंस v1 जो है ये क्लोज्ड सेट है। ये क्या है?
क्लोज्ड सेट। और यहाँ अगर हम देखें तो ये यू का कम्प्लीमेंट है। अगर हमारे पास ये जो सेट है ये यू का कम्प्लीमेंट है, एक्स डिफरेंस यू है, तो इसका मतलब ये है ये जो पोर्शन होगा वो यू है, ये जो पोर्शन है ये यू है, और जो v का कम्प्लीमेंट है वो ये वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो v का कम्प्लीमेंट है वो u का सबसेट है, क्योंकि ये u है और यहाँ से हमारे पास v शुरू होता है। ये वाला पोर्शन भी u में आएगा, क्योंकि अगर ये u का कम्प्लीमेंट है तो ये सारा पोर्शन जो है वो u में है। तो u और v1 का जो कम्प्लीमेंट है, v1 का कम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा u का। बट देन x डिफरेंस v1 इज़ क्लोज्ड सेट कंटेन्ड इन u। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो x डिफरेंस v1 है वो सबसेट है u का। अब अगेन अगर हम देखें, हमने कहा था v और v1 ये दोनों डिसजॉइंट हैं। अगर ये v है और ये v1 है, अगर मैं v1 का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये सारा पोर्शन है इसके अलावा। तो इसका मतलब ये है कि v1 का जो कम्प्लीमेंट है वो v को भी कंटेन करता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया v सबसेट है v1 के कम्प्लीमेंट का, और ये हमारे पास u का सबसेट है। अगर हम क्लोजर की डेफिनेशन को देखें तो हमने कहा था कि जो क्लोजर है किसी भी सेट का वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है जो उस सेट को कंटेन कर रहा हो। अगर सेट ए है तो जो ए का क्लोजर था ए उसका सबसेट था, और जो ए का क्लोजर है वो क्लोज्ड सेट है और स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट है जो ए को कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है जितने भी क्लोज्ड सेट ए को कंटेन करते होंगे वो या तो क्लोजर ऑफ ए के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। अब यहाँ ये एक क्लोज्ड सेट है, वी को कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो वी का क्लोजर है वो या तो इसके बराबर है या इसका सबसेट है। क्लोजर ऑफ वी जो होगा वो या तो v1 के कम्प्लीमेंट के बराबर होगा या उसका सबसेट होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि v1 का जो क्लोजर है वो सबसेट है u का, और ऑब्वियसली जो हमारे पास एलिमेंट x है वो इसका एक एलिमेंट है, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने प्रूव करना था। अब यहाँ से हम ये देख लें कि हमें x बिलोंग्स टू v था और हमें एक क्लोज्ड सेट मिल गया जो एक ओपन सेट में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे हम आगे जाकर फिर दोबारा से यूज़ करेंगे कि हर क्लोज्ड सेट के लिए यहाँ पर हमारे पास रेगुलर स्पेस में हर क्लोज सेट के लिए एक ओपन सेट मिल जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू v1 और ये u में हो। नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि b, तो हमारे पास b इम्प्लाइज c। सपोज b इज सेटिस्फाइड। लेट y जो है हमने अब यहाँ क्या प्रूव करना है, c में नेबरहुड बेस प्रूव करनी है जिसमें हमारे पास क्लोज्ड सेट हैं। लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ x, then for every open set u containing x, हमें ओपन सेट मिल जाएगा there is an open set v containing y such that y जो है वो v का एलिमेंट है, v सबसेट है क्लोजर ऑफ v का, और ये सबसेट है u का। अभी हमने कहा कि b जो है ये हमारे पास जो वो होल्ड करती है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं thus for each y belongs to x the sets of the form
ये जो सेट हैं ये हमारे पास क्लोज्ड नेबरहुड बेस हैं, फॉर्म अ क्लोज्ड नेबरहुड बेस consisting of closed subsets of X that is C is satisfied। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास y बिलोंग्स टू v है और ये सबसेट है क्लोजर ऑफ v का, ये एक ओपन सेट है और हमारे पास ये क्लोज्ड सेट है जो ओपन सेट को कंटेन करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका क्लोज्ड नेबरहुड है। तो क्योंकि b जो है b सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब ये है कि हर y के लिए हमें ऐसा एक सेट मिल जाएगा। हर y के लिए किसी भी पॉइंट के लिए हम कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, यहाँ पर y आएगा सॉरी, हम कोई भी पॉइंट पिक करेंगे तो उसके लिए हमें ऐसा क्लोज्ड सेट मिल जाएगा। तो इन तमाम क्लोज्ड सेट्स की जो कलेक्शन है वो हमारे पास नेबरहुड बेस है। अब हम सपोज करते हैं कि C जो है ये होल्ड करती है, C इम्प्लाइज A। हमने प्रूव करना है कि X रेगुलर है। सपोज डैट every point X of X has a closed neighborhood base। लेट करते हैं ऐसा सेट, लेट A जो है ये क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड सेट which does not contain X। अगर A क्लोज है तो A का कंप्लीमेंट ओपन होगा, देन X डिफरेंस A जो है इज एन ओपन नेबरहुड ऑफ X। अब क्योंकि हर X के लिए हमारे पास क्लोज्ड नेबरहुड है तो हमें एक ऐसा सेट मिल जाएगा, क्लोज्ड सेट कि X बिलोंग्स टू B हो। अभी हमने B के केस में बताया था कि Y जो है या X जो है X बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ V है और वो सबसेट है U का। तो इसका मतलब ये है अगर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करें तो ये जो B है ये किसी ओपन सेट का सबसेट होगा। अब क्योंकि ये एक ओपन सेट है तो हमने ऐसा सेट कंसीडर किया है कि वो B को कंटेन करता हो और इस ओपन सेट का सबसेट हो, और ये जो B है ये X का क्लोज्ड नेबरहुड है, ये X का क्लोज्ड नेबरहुड है। क्योंकि ये एक ओपन सेट है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास X जो है वो किसी क्लोज्ड सेट में होगा और क्लोज सेट जो है ये ओपन सेट का सबसेट होगा। बाय C देयर इज a closed set B which contains X। क्योंकि हर जो क्लोज्ड नेबरहुड है वो किसी ना किसी ओपन सेट में पड़ा हुआ है, तो हमने B को ऐसे चूज़ किया है कि X बिलोंग्स टू B हो और B जो है वो किसी ओपन सेट में हो, एंड is a closed neighborhood of X such that X जो है वो B में है और B जो है ये सबसेट है X डिफरेंस A का। क्योंकि ये आर्बिट्रेरी सेट है, B एक क्लोज्ड नेबरहुड है X का, तो हमने B को ऐसे चूज़ किया है कि वो जिस ओपन सेट में पड़ा हुआ है वो ओपन सेट X डिफरेंस A है। X बिलोंग्स टू B और B जो है ये सबसेट है X डिफरेंस A का। हमने प्रूव ये करना है कि ये जो स्पेस है वो रेगुलर है। कंसीडर, अब अगर X जो है वो B का एक एलिमेंट है, कंसीडर द सेट
बी एंड, अब बी जो है ये क्लोज है, बी एंड एक्स डिफरेंस बी। क्लियरली जो एक्स है वो हमारे पास बी का एक एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और रही बात ए की, ए जो है वो एक क्लोज्ड सेट है और एक्स जो है वो ए में नहीं है। हमें अब दो ओपन सेट चाहिए, ऐसे ओपन सेट कि एक्स जो है वो उस ओपन सेट में हो। अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक ओपन सेट मिल गया है जिसमें एक्स है। अब हमें एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो ए को कंटेन करता हो, ए को कंटेन करता हो इस सेट ए को, और उसका हमारे पास इस सेट ओपन सेट के साथ, इस ओपन सेट के साथ जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट हो। क्लियरली एक्स जो है वो बी का एक एलिमेंट है। ये हमारे पास स्पेस एक्स है। अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल ये सेट जो है, ये सेट ए है जो एक्स को कंटेन नहीं करता, और ये सारा जो पोर्शन है ये हमारे पास एक्स डिफरेंस बी है, और एक्स यहाँ पर कोई एलिमेंट पड़ा है बी, सेट बी में, ठीक है। अगर हम एक्स डिफरेंस बी की बात करें, एक्स डिफरेंस बी की, अब क्योंकि बी क्लोज है, बी क्या है, क्लोज, अगर हम बी का कंप्लीमेंट लें तो वो ये सारा पोर्शन होगा इसके अलावा। और अब इस डायग्राम से हम देख कर बता सकते हैं कि ए जो है वो बी के कंप्लीमेंट का सबसेट है। ए जो है ये सबसेट है एक्स डिफरेंस बी का, और ये कौन सा सेट है, ये एक ओपन सेट है। ये कौन सा सेट है, ये एक ओपन सेट है। और जो एक्स डिफरेंस ए है, अब हम नाम दे देते हैं एक्स डिफरेंस बी को वी, हम कहते हैं ये वी के बराबर है। ए जो है ये सबसेट है वी का। ए जो है ये हमारे पास सबसेट है वी का, वी जो है वो क्लोज्ड सेट है। अगर हम यहाँ बात करें बी की, तो बी सबसेट है एक्स डिफरेंस ए का। अब अगर हम बी क्योंकि क्लोज्ड सेट है तो बी का अगर हम इंटीरियर फाइंड करें, इंटीरियर ऑफ बी, ये सबसेट होगा बी का जो कि सबसेट है एक्स डिफरेंस ए का। और बी का जो इंटीरियर है, बी का इंटीरियर वो भी अगेन एक ओपन सेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास हम बी का इंटीरियर फाइंड करें तो वो बी का सबसेट है, ओपन सेट है। और एक्स डिफरेंस बी की बात करें, अगर हम एक्स डिफरेंस बी की, तो एक्स डिफरेंस बी में और बी का जो इंटीरियर है इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ हमारे पास एक्स जो है वो ए में नहीं है, ए जो है ये सबसेट है वी का, ठीक है। और जो एक्स पॉइंट है वो इंटीरियर ऑफ बी का एक एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है, और इन दोनों में कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं है। और यही हमारे पास रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है। तो हमें एक दो ओपन सेट मिल गए, एक ओपन सेट क्लोज्ड सेट को कंटेन करता है और दूसरा ओपन सेट हमारे एलिमेंट को कंटेन करता है, और उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है एक्स इज़ अ रेगुलर स्पेस।